बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS406 वेब बेस्ड डाटाबेस एप्लीकेशन असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको आपने 20 नवंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है। अच्छा, इस असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है कि इसमें ये क्या चीज़ कह रहे हैं और उसको फॉलो करना है। अच्छा, इसमें ना बेसिकली एक सिनेरियो गिवन है जिसके अंदर कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो है जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, फैकल्टी मेंबर सुपरवाइज़र है, वो एक एक टाइम पे मल्टीपल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। अब जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना, वो उसमें ना डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो उसको इनरोल कर रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट है वो ग्रुप बेस है, तो एक ग्रुप में 2 बंदे होंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो फैकल्टी मेंबर है वो बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ एक टाइम पे पढ़ा रहा है, ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज़ टीच कर रहा है। अब उसकी जो मंथली सैलरी है वो इस हिसाब से उसको दी जाती है, लाइक जितने स्टूडेंट होंगे उस हिसाब से, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सैलरी होगी। अब आपको इस सारे सिनेरियो को अपने माइंड में रखना है और एज़ अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपने ना क्वेश्चन के अंदर, सिनेरियो के अंदर से एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद स्पेसिफाई करना है एट्रीब्यूट फॉर ईच एंटिटी इंक्लूडिंग सिंपल, कंपोजिट, ड्राइव्ड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसके बाद प्राइमरी और फॉरेन की को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा जी, कार्डिनैलिटीज़, मिनिमम एंड मैक्सिमम। उसके बाद आपने ईआरडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये सारी जो आपने 1 से लेकर 4 तक पार्ट किया ना, इसकी डायग्राम बनानी है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है इसका सॉल्यूशन और ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। अच्छा, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिनेरियो पहले मैंने शो करवाया, फिर मैंने आपको इसकी जो एंटिटीज़ थी यहाँ पे, ये आपने लिख लेनी है। ये इसकी एंटिटीज़ हैं, इसको आपने आराम से तसल्ली से लिख लेना है। ये सिनेरियो के अंदर से पिक की हैं। उसके बाद आपने पार्ट 2 में बेसिकली एट्रीब्यूट, उनकी टाइप और उनके नोट्स बताने थे। तो मैंने फैकल्टी की पहले एट्रीब्यूट्स, टाइप्स और नोट्स यहाँ पे शो करवा दिए, आप इसको देख लें। उसके बाद इसी तरह मैंने स्टूडेंट के किए हैं। इसी तरह मैंने प्रोजेक्ट के किए हैं एंड सेम मैंने कोर्सेज़ के किए हैं, ठीक है, इसको आपने आराम से लिख लेना है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट ग्रुप है, ठीक है, उसकी डिटेल शो करवाई है। उसके बाद रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटीज़ की शो करवाई है। उसके बाद इनका रिलेशनशिप, इनकी एंटिटीज़, इनकी कार्डिनैलिटीज़ सारा। सेम हमने प्राइमरी एंड फॉरेन की है, ये आप देख सकते हैं, और एंड पे हमने ईआरडी डायग्राम बनाई है। अच्छा, ईआरडी डायग्राम में बेसिकली हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं, डायग्राम है। इसमें मैंने पहले फैकल्टी, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट ग्रुप और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, इनकी डिटेल शो करवाई है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली फैकल्टी की सारी डिटेल दी है, लाइक उसका नेम, उसकी ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसकी मंथली सैलरी। फिर दूसरे पोर्शन में फैकल्टी में मैंने उसका कोर्स आईडी, कोर्स नेम, उसके बाद सारी जो भी है, कौन पढ़ाएगा, टीच बाय, क्रेडिट कितने हैं, सारा जो भी कोर्स से रिलेटेड होता है। फिर फैकल्टी में हमने सुपरवाइज़र की आईडी, उसकी एंड डेट, स्टार्ट डेट, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट जो है उसकी डिटेल्ड और उसकी आईडी। प्रोजेक्ट ग्रुप के अंदर मैंने प्रोजेक्ट आईडी 1, 2 दी है, फिर प्रोजेक्ट आईडी दी है, ग्रुप की आईडी दी है, क्योंकि ग्रुप में 2 मेंबर हैं, उसकी आईडी अलग होगी। सेम स्टूडेंट की डिटेल में स्टूडेंट का नाम, उसका ईमेल, मतलब जितनी भी स्टूडेंट की डिटेल आती है वो, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ग्रुप आईडी, उसका टोटल प्रोजेक्ट। तो आपके माइंड में जो भी आता है इस तरीके से आपने बनाना है। ये डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस डायग्राम को बनाने के लिए सिंपली आपने लिखना है गूगल पे draw.io। तो ये एक आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा, उस सॉफ्टवेयर पे आपने डायग्राम को बनाना है और डायग्राम को बनाने के बाद उसको वहाँ से कॉपी करना है और वर्ड में पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, आप आराम से तसल्ली से इसको बनाएँ। कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।